खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दरभंगा जिला पुलिस अपराधियों के साथ भूमाफियों पर भी अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन उनके द्वारा जमीनी विवाद में प्रत्येक दिन हिंसक झड़प हो रही है। ऐसे में दरभंगा के हसन चौक पर दो गुटों में जमीनी विवाद की वजह से जमकर मारपीट हो गई और पथराव भी हुआ, जिसमें आधे दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को DMCH में भेजा, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस दोनों पक्ष की ओर से इस मामले को दर्ज कर जांच में जुटी है। घटना हुई सर, हम मिल चला रहे थे, ठीक। मिल जो है बहुत दिन से चल रहा है, लमसम में आज से नहीं, कम से कम 1996 से चल रहा है, ठीक। तो मिल चला रहे थे, बोला मिल बंद करो, जबरदस्ती मिल बंद करो। तो हम लोग फिर भी मिल चलाए, वही मिल चलाए तो उसमें हाथापाई करने लगा, उसमें बहन पर मार बैठा। तो बहन को अभी चोट लगी, अभी में ले गया उसको, ये माथा में और हम लोग तीनों भाई बहन को सबको मारा, माथे पर फटे धमसा के दिया सर। बहुत हसन चौकी घटना किया। अभिषेक भंडारी उसको हाथ में ब्लेड मार दिया। हमने बहुत पापा जब मुझे पेट में मारा बोला नहीं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के भवन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावेद आलम की अध्यक्षता में दरभंगा सदर के सभी निजी विद्यालयों के प्रबंध निदेशक, प्रशासन एवं प्रचार के साथ एक विधिक साक्षात्कार का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए सचिव ने बैठक में उपस्थित निजी विद्यालय के प्रबंध निदेशक, प्रशासक एवं प्रचार को RTI एक्ट 2009 के प्रावधानों से अवगत कराया एवं उन्हें सभी संबंधित को कहा कि 25% गरीब बच्चों का किस प्रकार नामांकन सुनिश्चित हो, इसके बारे में सभी को अवगत कराया गया। उन्हें कहा कि शिक्षा का अधिकार बच्चों का एक मौलिक अधिकार है जो हर कीमत पर सुनिश्चित होना चाहिए। ये उनका कानूनी हक है, जैसा कि विदित हो कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों का विधिक अधिकार है, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। ये DLSA के प्रांगण में हम लोगों ने सारे प्राइवेट स्कूल के जो MD हैं, प्रिंसिपल है, रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रशासक हैं, सारे लोगों को यहाँ बुलाया था। उनको बुलाने का एक मकसद था कि उनके अंदर एक विधिक जागरूकता जो RTI एक्ट 2009 है उसके बारे में उनको बताया जा सके। उनको बताया गया आज की RTI एक्ट में आपकी जो भूमिका है वो क्या है। तो जैसा कि मालूम है कि एक्ट में प्रोविज़न है कि गरीब बच्चों का 25% सीटें जो हैं वहाँ आरक्षित है, वहाँ गरीब बच्चों का एडमिशन होना है। हर वित्तीय वर्ष में जैसे जैसे वहाँ सीट है, नर्सरी से 1 क्लास से 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। यह एक उनका कानूनी हक है और इस हक से उनको बच्चों को वंचित नहीं किया जा सकता है। इस अवसर पर हम लोगों ने सारे लोगों को, जितने भी लोग बैठे थे, जो बैठक में आए थे, उनको एक्ट से अवगत कराया और उनसे हम ये बताया कि देखिए 25% जो बच्चों का जो नामांकन नहीं हो रहा है, सारे प्राइवेट स्कूल में अभी भी बहुत सारे सीटें खाली है, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है और आपको हर मदद सरकार देने के लिए तैयार है। आपका सही समय पर पैसा पेमेंट होगा। आपकी ये जिम्मेदारी है, आपकी भी ये जिम्मेदारी है, सामाजिक दायित्व है कि आप अपने आसपास अगर कोई ऐसे बच्चे जो गरीब हैं, खुद सर्वे कराकर भी आप उसकी एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। दरभंगा में बिहार का दूसरा IT पार्क अक्टूबर में बनकर तैयार हो जाएगा। इस पर कुल लागत 9,28,85,309 रुपये आएगी। वहीं बहादुरपुर के रामनगर WIT के पास बन रहे IT पार्क से कई प्रकार का फायदा मिलेगा। इस पार्क का नाम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया है। यह भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संचालित है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बन जाने से बाद कोरोना के कारण होम फॉर वर्क करने वाले IT इंजीनियर यहां आकर काम कर सकते हैं। इस पार्क के बन जाने के बाद न केवल दरभंगा को फायदा मिलेगा, बल्कि यहां की प्रतिभा देश विदेश में अपना
कमाल दिखाएगी। दरभंगा में बनने वाले ITI पार्क का मॉडल बेंगलुरु में बन रहे IT पार्क जैसा है। 2 मंजिले इस IT पार्क का 60% कार्य हो चुका है। 40% काम भी जल्द पूरा होने की बात कही जा रही है। दरभंगा रेलवे स्टेशन से जयनगर की ओर जाने वाली एक ट्रेन से चलते हुए एक व्यक्ति गिर गया, जो पूरी तरह घायल हो गया। तत्काल GRP के जवानों ने दरभंगा DMCH उसे पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उसने बताया कि उसका नाम देवेंद्र मिश्रा है और मधुबनी के करिया के वार्ड नंबर 8 का रहने वाला है। तो वहीं डॉक्टरों पर आरोप लगाया कि वह घायल है, लेकिन उसका इलाज डॉक्टर नहीं कर रहे हैं, जिससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। परिजनों को भी अभी तक सूचना नहीं मिली है। फिलहाल दरभंगा DMCH के इमरजेंसी में वह भर्ती है और GRP के जवानों ने फ़ोन पर उसके परिजनों को सूचना भी अब तक दे दी है। सर दरभंगा प्लेटफॉर्म से ट्रेन से गिर गए हैं। यह है मधुबनी जिला का, एक मिनट बता रहा हूं। कौन से वार्ड है? 8 नंबर मधुबनी जिला, देवेंद्र मिश्र। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा B.Ed सत्र 2020-22 का रिजल्ट समय पर घोषित करने को लेकर परीक्षा नियंत्रक आनंद मोहन मिश्रा से सोमवार को दर्जनों छात्रों ने MSU के नेतृत्व में मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इस बाबत मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा राष्ट्रीय प्रवक्ता सह छात्र नेता अमन सक्सेना ने कहा कि पिछले कई दिनों से छात्र अपने रिजल्ट को लेकर परेशान थे। अप्रैल समाप्त होने वाला है, लेकिन अब तक दूसरे साल की परीक्षा का फॉर्म भरने तक की तिथि घोषित नहीं की गई है, जिससे छात्रों को डर सता रहा है कि कहीं वो अपने नौकरी से वंचित न रह जाएं, जिसको देखते हुए अलग अलग कॉलेज से लगभग 25 से 30 की संख्या में छात्र विश्वविद्यालय पहुंचे, जिसके बाद छात्र नारेबाजी करते हुए परीक्षा विभाग में घुस गए। गेट पर मौजूद सुरक्षा गार्ड आनन फानन में मेन गेट को बंद कर दिया, लेकिन तब तक छात्र नेता अमन सक्सेना व जयप्रकाश झा विभाग के अंदर जा चुके थे, जिसके बाद परीक्षा नियंत्रक आनंद मोहन मिश्रा ने छात्रों से वार्ता के लिए मुख्य गेट पर पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया और कहा कि जुलाई तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। जिंदाबाद 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 2022 का रिजल्ट जुलाई तक देना होगा, देना होगा, देना होगा। 2022 का रिजल्ट भी जुलाई तक देना होगा, देना होगा। समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली के 11 अनुषंगी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस तरल कचरा प्रबंधन के अंतर्गत जल शुद्धिकरण यूनिट के निर्माण कार्य की समीक्षा हुई। बैठक में उप विकास आयुक्त ने सुल्तानिया द्वारा बताया गया कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के अंतर्गत जिला के चयनित 50 ग्राम पंचायतों में ठोस तरल कचरा प्रबंध योजना के अंतर्गत जल शुद्धिकरण यूनिट का निर्माण जून तक कराया जाना है, लेकिन अभी तक बहादुरपुर, सिंहवाड़ा, मनीगाछी, हयाघाट, बिरौल, दरभंगा सदर एवं गौड़ाबौड़ा अंचल के 24 यूनिट में कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा वहां यूनिट स्थापित करने हेतु चिन्हित सरकारी जमीन में कहीं अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दी गई, तो कहीं जमीन विवादित चिन्हित की गई है। वहीं जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अंचल अधिकारी को 3 दिन के समय देते हुए जल शुद्धिकरण यूनिट के लिए चिन्हित जमीनों का NOC दे देने या जमीन विवादित है तो कहीं अन्यंत्र चिन्हित करने का निर्देश दिया। अरे तो ऑनलाइन एंट्री भी इंक्रोचमेंट रिमूवल का करेगा ना, CO के लॉगिन ID से ही होना है दर्ज। ठीक है, 2 दिन में उसको क्लियर करिए। कोई डाउट है तो यहाँ DPO में देगा होंगे, उनसे समझ लीजिएगा। आपको मालूम है ना CO पोर्टल पे कैसे जाके होता है? कराए हैं ना CO लोगों को, तो नहीं है तो उसको बता दीजिएगा कैसे करेगा। दरभंगा सदर दरभंगा रेंज में कार्यरत रहे इंस्पेक्टर
एसआई और एएसआई पर हुई कार्रवाई। दरभंगा रेंज के विभिन्न जिले के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 पुलिस अफसरों को पुलिस मुख्यालय ने बर्खास्त कर दिया है। इनमें पुलिस निरीक्षक शिव कुमार, सब इंस्पेक्टर देवानंद चौधरी और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार सिंह है। ये फिलहाल कटिहार जिले में पदस्थापित है। इन तीनों पदाधिकारियों की बर्खास्तगी की पुष्टि रेंज के आईजी ललन मोहन प्रसाद ने की है। बताया जाता है कि खजौली अंचल के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक शिव कुमार के खिलाफ केस मैनेज करने का नाम पर मोलजोल कर 10,000 रुपये रिश्वत लेने का मामला सामने आया था। जांच में मामला नहीं पाए जाने पर मधुबनी के तत्कालीन एसपी ने 20 जनवरी 2019 को निलंबित करने की अनुशंसा की थी। विभागीय जांच का जिम्मा तत्कालीन समस्तीपुर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो को सौंपा गया था। जांच में शिव कुमार पर लगे आरोप सही साबित हुए। तब शिव कुमार को स्पष्टीकरण देने को कहा गया। 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया। तब उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। वहीं वेदानंद चौधरी का मामला समस्तीपुर के घटहो ओपी क्षेत्र का है। तब वे वहां पदस्थापित थे। उन पर शराब के नशे में थाने में खाना बनाने वाली महिला एवं स्थानीय लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप था। उधर फुलपरास एसडीपीओ के नाम पर 5,000 रुपये वसूली करने के मामले में मिथिलेश कुमार सिंह के विरुद्ध जांच शुरू हो गई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संपत कुमार की अध्यक्षता में 14 मई 2022 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए आज विभिन्न बीमा कंपनी एवं उनके अधिवक्ताओं के साथ डीएलएसए सभा भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार जावेद आलम ने कहा कि इस बार 14 मई 2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक क्लेमवाद का निस्तारण किया जाएगा ताकि जरूरतमंद लोगों को त्वरित न्याय मिल सके। एक और मीटिंग आयोजित की गई थी। आज इंश्योरेंस कंपनी और जिनका क्लेम केस होता है उनको बुलाया गया था। उनकी कंपनी के जो सीईओ एमडी इन लोगों को बुलाया गया था। साथ ही उनकी कंसर्न लॉयर को बुलाया गया था। उनसे मीटिंग की जो अध्यक्षता है वो जिला एवं सत्र न्यायाधीश संपत कुमार सर ने किया। उसमें मैं भी उपस्थित था एज ए सेक्रेटरी। उसमें मीटिंग में समीक्षा की गई कि आने वाले लोक अदालत में कितने केसों का निष्पादन लोक अदालत के माध्यम से होगा। उसमें हमने लोगों से कहा, स्टेक होल्डर से कहा कि देखिए ये तकाजा है कि केस बहुत पेंडिंग पड़े हुए हैं और जिनका त्वरित विचार होना चाहिए। क्लेम का मामला है, ये नीडी लोग हैं जिनको क्लेम तुरंत मिलना चाहिए। न्यायालय में चूँकि इतना पेंडेंसी हाई है कि वहाँ त्वरित गति से फैसला नहीं हो पा रहा है, तो कुछ केसेस हम आइडेंटिफाई किए हैं। उसमें आप लोग लिबरल अप्रोच अपनाइए और लिबरल अप्रोच अपनाकर केसों का कंप्रोमाइज़ कीजिए। कंप्रोमाइज़ करने का जो पिछले 2 दिनों से निकल रही तेज धूप से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। 2 दिन पहले आई आंधी तूफान से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली थी, पर अब फिर से सुबह से ही निकल रही तेज धूप ने लोगों को बेचैन कर दिया है। वहीं तेज गर्मी पड़ने से लोगों को बीमार पड़ने की भी आशंका सताने लगी है। वहीं आपको बता दें कि अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तेज धूप के कारण सड़कों पर दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। बाजार में काफ़ी कम संख्या में लोग दिखे। शाम ढलने के बाद लोग खरीदारी के लिए बाजार की ओर निकले। वहीं आपको बता दें कि शहर के मौलागंज निवासी मोहम्मद इसरार ने कहा कि इस बार 31 साल बाद ऐसी प्रचंड गर्मी पड़ी है। अप्रैल महीने में तेज़ धूप और गर्मी से लोगों का यह हाल है तो आने वाले समय में और क्या होगा। धूप जो है 1980 के बाद 31 साल के बाद इतना भीषण गर्मी और इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। हम लोग बहुत परेशान हैं गर्मी से। सरकार की तरफ से ऐसी कुछ हम लोग को कुछ सहायता पानी वगैरह का कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग का फास्टिंग भी चल रहा है, लेकिन सब अल्लाह का करम है। इस गर्मी में भी हम लोग फास्टिंग में है। और जो मार्केटिंग है किसी भी तरह महिला लोग जा के कर रही थी गर्मी में भी, आप जाके रोड पर देखें कपड़ों को दुकान में, जूते को दुकान में, परेशान है लोग गर्मी से। बहुत ज़्यादा गर्मी है। लगभग 31 साल के बाद इतना भीषण गर्मी आपको अप्रैल में पड़ा है। आपका मोहम्मद इसरार। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा।
5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव के एक घर से बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की गई। एएसपी सब बहादुरपुर थाना अध्यक्ष विक्रम सिहाग के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर डरहार पंचायत के मुसहरी के पास गोविंदपुर के कैलाश झा के घर से छापेमारी की गई। इस दौरान उसके घर से बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की गई। मौके से कैलाश झा को गिरफ्तार किया गया। वहीं आपको बता दें कि आईपीएस विक्रम सिहाग ने इसकी पुष्टि की है। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत डीएमसीएच विरोध में अग्निकांड की घटना घटित हुई थी, जिसमें आरोपी मेडिकल के छात्रों द्वारा आग लगी की घटना को अंजाम दिया गया था। 3 मार्च 2022 को जो घटना हुई थी और इस घटना को हुए 1.5 माह से भी अधिक का समय बीत गया है। इसके बावजूद पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी और न तो किसी आरोपी की गिरफ्तारी अब तक हो सकी है। इसके साथ ही साथ किसी पीड़ित दुकानदार को अब तक ना तो कोई मुआवजा मिला है और ना ही किसी प्रकार की कोई राहत। इसी को लेकर कई पीड़ित दुकानदार वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार से सोमवार को मुलाकात करने उनके कार्यालय पर पहुंचे और इन लोगों ने न्याय की गुहार लगाई। गुहार लगाने आए दुकानदारों की बातों को सुनने के बाद घटना के संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? खान हो गया। A1 मेडिकल हॉल मेरी ही दुकान थी। उसको 11 मार्च को डीएमसीएच के स्टूडेंट्स द्वारा जला दिया गया था। आज आप कहाँ आए? सिलसिले में एसएसपी सर से मिलने आए थे कि हमारे जो केस है उसमें अभी तक कोई अभी कार्रवाई नहीं हुई है। जो गिरफ्तारी होनी थी, जो अभियुक्त चिन्हित किए गए हैं, उनको अभी तक गिरफ्तारी नहीं किया गया है। इस सिलसिले में सबसे आए थे मिलने के लिए। के बाद से घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज वगैरह प्राप्त किया गया है। उसके आलोक में पुलिस की टीम लगी हुई है, स्पेशल टीम गठित की गई थी। कहना यह है कि चूँकि स्टूडेंट्स का मामला है, इसलिए उन सीसीटीवी फुटेज से जो फोटोज़ वगैरह बरामद हुए हैं, जो प्राप्त हुए हैं, उनकी क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए जो हॉस्टल के स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, प्रिंसिपल हैं, उन लोगों को भेजा गया है। वहाँ से अभी रिपोर्ट आई, बाकी वहाँ से कुछ स्पष्ट डिटेल्स नहीं दी गई, कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। जो चिन्हित किए गए हैं उनकी अरेस्टिंग के लिए वारंट के लिए प्रे किया गया है केस डायरी के साथ। जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। जैसे ही वारंट इशू होगा तो वारंट किया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अभी वर्तमान में उनमें से कोई भी हॉस्टल परिसर में या कॉलेज परिसर में नहीं है, जैसा कि द्वारा बताया जा रहा है। जितनी पुलिस की जानकारी है उसमें कोई भी कॉलेज परिसर में नहीं देखे जा रहे हैं, वो सारे फरार हैं। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है।
यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और LKG में नामांकन निःशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था, खेलकूद एवं संगीत शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा।